हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 13। चैप्टर का नाम है नाभिक चैप्टर, जिसका 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों। समझिए मॉडर्न फिजिक्स का महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक चैप्टर आपका नाभिक, जो कि प्यारे बच्चों आपको पढ़ना जरूरी है। और इस चैप्टर से 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट करवाएंगे और बहुत मजा आएगा। अधिकतर क्वेश्चन बैंक के होंगे, कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ऐसा ऑब्जेक्ट तैयार किया ना कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, आप पहले वीडियो को देखे पता चल जाएगा, बाद में अंतर वाला क्वेश्चन होता है ना, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और साथ में प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। नंबर बोल देता हूँ 91 52 51 94 64, ठीक है। अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखिएगा प्यार बच्चों। और साथ में प्यार बच्चों आपको पहले से आंसर पता हो, कमेंट्स करते चलिएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा प्यार बच्चों आप लोग वो भी कमेंट कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत होता है प्यार बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका 2017 में पूछा गया था इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन कि क्षय गुणांक का मात्रक क्या होता है? तो क्षय गुणांक का मात्रक हमेशा क्या बताएं? हर्ष ना होता है, हर्ष होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षय गुणांक का मात्रक क्या होता है? हर्ट होता है, ठीक है, हर्ज। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है? देखो, आवेश रहित, जिस पर आवेश नहीं है वो कौन सा कण है? तो आवेश रहित कण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका फोटोन कण होता है। कौन होता है? आवेश रहित कण है तो कौन है? फोटोन पर कोई आवेश वेश नहीं पाया जाता, ठीक है। अल्फा कण पर आवेश पाया जाता है, बीटा कण पर भी प्लस माइनस आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर भी आवेश पाया जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों फोटोन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि कैथोड किरण होती है। तो कैथोड किरण जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्या चीज होता है? कैथोड किरण जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से याद रखिएगा। देखिए थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले करवाया हुआ क्वेश्चन, हाँ 4-5 क्वेश्चन शुरुआत के लगेगा आपको कि करवाया हुआ है पहले से, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन 90 तक 100 तक जो भी जाएगा पूरा नया नया रहेगा, ठीक है। तो कैथोड किरण होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। देखिए सौर ऊर्जा होता है, एक होता है प्यारे बच्चों, जैसे सौर ऊर्जा होता है नाभिकीय संयंत्र का उदाहरण होता है। इसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बम होता है, एक परमाणु बम होता है। परमाणु बम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संयंत्र पर। सारा चीज पता चलेगा प्यारे बच्चों। हम आपसे पूछे कि परमाणु बम खतरनाक है, हाइड्रोजन बम, सब विद्यार्थी का देगा क्या चीज? परमाणु बम। लेकिन हाइड्रोजन बम सबसे खतरनाक होता है, इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सौर ऊर्जा होता है तो नाभिकीय संयंत्र का उदाहरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर है आगे नया नया क्वेश्चन, ठीक है। एक एमयू कितने ऊर्जा के बराबर है? तो एक एमयू जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कितने ऊर्जा के बराबर है? तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी होगा, ठीक है। इसको 27 माइनस केजी कर सकते ऊपर घात में, ठीक है। यही होता है प्यारे बच्चों एक एमयू का मान। 1.6 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी एक एमयू के बराबर है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका आएगा, आराम से टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन नाभिक का घनत्व कितना होता है? तो नाभिक का घनत्व प्यारे बच्चों 2020 का क्वेश्चन है ये वाला भी। और नाभिक का घनत्व होता है 229 पॉइंट, यानी कि 2.29 गुना 10 की घात 17 केजे प्रति मीटर क्यूब। यानी कि घनत्व का मात्रक आपको पता होगा कि उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में ये वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या चीज हो जाएगा? केजी प्रति मीटर की हो जाएगा फिर बच्चों, केजी बटे आयतन, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है ना, तो द्रव्यमान का मात्रा केजी और आयतन का मात्रा मीटर के घात 3। तो यहाँ से प्यार बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर नाभिक का जो घनत्व होगा 2.29 गुना 10 की घात माइनस 17 केजी होगा। बहुत आसान चीज है, 2020 का एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा तेज भी चलना पड़ेगा, ठीक है।
तेजी से चलने वाला बेटा किरण कौन होता है? तेजी से चलने वाला बेटा किरण जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। याद करते चलेगा, तेजी से चलने वाला बेटा किरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 2020 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो नाभिक संख्या, अगर प्यार बच्चों नाभिक की बात किया जाए, नाभिक से अल्फा किरण उत्सर्जित होता है ना, तो वहां से परमाणु संख्या 2 से घटता है। कितना से घटता है? 2 से घटता है। याद कर लो, एकदम मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए, यूरेनियम का प्यार बच्चों घनत्व का परिणाम कितना होता है? तो यूरेनियम के दोस्तों घनत्व का परिणाम जो होता है 10⁻17 केजी प्रति मीटर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁻17 केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन बी। सौर अपने विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सौर अपने विकिरण ऊर्जा प्यारे बच्चों नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है, क्योंकि नाभिकीय संलयन भरपूर मात्रा में ऊर्जा मुक्त है, इसलिए सौर ऊर्जा जो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सुनिए ध्यान से, नाभिकीय संलयन पर आधारित है तो सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर समझो नाभिकीय संलयन है, इतना ज्यादा एनर्जी मुक्त होता है ना, क्या बतावे। ठीक है, नाभिकीय संलयन से प्यार बच्चों, ठीक है, नाभिकीय संलयन से बहुत ज्यादा आपका प्यार बच्चों ऊर्जा मुक्त होता है। इसलिए हाइड्रोजन बम जो है ना, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। मतलब हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक है, परमाणु बम से भी खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक है। सूर्य देखो वैसा समझो हाइड्रोजन बम है, इसलिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और सूर्य जो है एक तरह से समझो हाइड्रोजन बम है, इसीलिए इसी पर आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, और यही मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी। सब सुना है कि परमाणु बम ये देश वो देश बना दिया, कभी सुना है कि हाइड्रोजन बम कोई देश बना रहा है? सुना है कभी कि हाइड्रोजन बम अगला देश कोई बना रहा है? नहीं, बहुत खतरनाक हाइड्रोजन बम। अगला देख लीजिए, और देखिए ये इसी नंबर पर आपको मैसेज करके ग्रुप में भी जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ललका दबा के मन हल्का कर लेना है। अगला देख लीजिए, अल्फा किरण होता है, तो अल्फा कण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है, हीलियम का परमाणु होगा, ऐसा हो सकता है। अल्फा कण जो होता है प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, हीलियम का नाभिक होता है। क्या चीज होता है? अल्फा कण, अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम होता है ना, उसका नाभिक अल्फा कण होता है। और प्यार बच्चों आपको याद रखना है कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है 3.6 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी होता है, इसको भी याद रखेगा। द्रव्यमान भी आगे चल बताऊंगा, पहले इतना याद रखो, 3.6 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी, इस पर 200 चार्ज होता है। ये मैंने 27 लिख दिया, -19। ठीक है, ये होता है प्लस में, इस पर आवेश होता है। राइट आंसर ध्यान रखिएगा सी नंबर होगा। अगला देख लीजिए, कैसे महत्तम वेदन क्षमता होता है? देखो गामा किरण की महत्तम वेदन क्षमता होती है, लेकिन अल्फा किरण का सबसे कम महत्तम वेदन क्षमता होता है। तो गामा किरण देखेंगे प्यार बच्चों कहां पर दिया गया है? गामा किरण जो है बाई की तरह लिखा जाता है, इसीलिए गामा किरण ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि किससे महत्तम वेदन का क्षमता होती है? तो गामा किरण का। और सबसे महत्तम वेदन क्षमता कम होता है, तो वो है आपका अल्फा किरण। ठीक है, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, उसको आपको फोटो पे सजा के रखना है। अगला देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन, कौन मूल कण नहीं है? देखो मूल कण दोस्तों, परमाणु का मूल कण क्या चीज होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्यार बच्चों आपको पता है कि ये है आपका गोला, ठीक है, इसके बीच में क्या चीज है? तो नाभिक। नाभिक में क्या होता है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। इसके चारों ओर चक्कर काटने वाला कौन होता है? इसके चारों ओर चक्कर काटने वाला इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि परमाणु का मौलिक कण जो मूल कण है वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ मूल कण नहीं कौन है? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो है ही है दोस्तों परमाणु का मूल कण, लेकिन अल्फा कण नहीं है मूल कण। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये सब थोड़े छोटी छोटी बातें ही आपको परेशान करता है, ऑब्जेक्टिव में छोटा छोटा चीजें पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों नियंत्रक छड़ बनी होती है, तो ये कैंडियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैंडियम की बनी होती है। इसलिए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? कैंडियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय प्रक्रिया में संरक्षित रहता था। नाभिकीय प्रक्रिया में प्यारे बच्चों ये सारा चीज संरक्षित रहता है। कौन कौन? आवेश जो होता है प्यारे बच्चों ये भी नाभिकीय प्रक्रिया में संरक्षित रहता है, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है ना साफ साफ? यहाँ पर कुल आवेश भी दे जाता है प्यारे बच्चों, रेखीय संवेग भी रहता है और कोणीय संवेग भी रहता है, यानी कि नाभिकीय प्रक्रिया में संरक्षित रहता है। तो ये चारों चीज है ना,
वो नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित रहता है। राइट आंसर देखिएगा ना तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय विक्रिया में संरक्षित रहता है तो ऑल ऑफ दिस सभी चीजें, ठीक है। मोस्ट भी यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो, कौन सा कण अस्थायी है। देखो अस्थायी कण जो है प्यारे बच्चों आपका न्यूट्रॉन है। कौन है? न्यूट्रॉन जो है मेरे प्यारे बच्चों अस्थायी कण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा कण अस्थायी है तो कौन हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट भी यही क्वेश्चन है, कौन सा कण अस्थायी है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, हमेशा के अस्थायी कण होता है वो न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, जितने समय किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आयु घटकर आधी हो जाती है तो उसको हम लोग अर्धआयु कहते हैं। ये क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत चौथा चैप्टर में पढ़े होंगे कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अगर दोस्तों मान लीजिए राशि जो अपने प्रारंभिक समय में आधे हो जाते हैं तो उसको हम लोग अर्धआयु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धआयु बोलते हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकदम मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, इग्नोर करने का मतलब आप लोग बोर्ड एग्जाम से इग्नोर हो रहे हैं ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि चैप्टर कोई आम चैप्टर नहीं है, ठीक है। पूछेगा तो एकदम दबा के क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए तैयार रहिए। अगला देखिए, हाइड्रोजन बम। अभी मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन बम की, अभी बात मैं क्या कर रहा था? हाइड्रोजन बम की। एक होता है परमाणु बम। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त नहीं होता है। लेकिन प्यार बच्चों बात किया जाए हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है जिसमें बहुत सारा ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बम पर यह आधारित होता है, इसलिए बहुत सारा ऊर्जा निकलता है इसमें से। हाइड्रोजन बम आधारित होता है किस पर? नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। याद रहेगा ना, एकदम याद रहना चाहिए, एकदम सजा लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। परमाणु बम पूछेगा तो नाभिकीय विखंडन, लेकिन ना भाई हमसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन बम, इसलिए नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा प्यार बच्चों, अल्फा कण होता है। अल्फा कण होता क्या बताइए तो? अल्फा कण क्या होता है? अभी नाम आपको बता देते हैं, लगता है साफ साफ दिख रहा है, हीलियम का नाभिक होता है। साफ दिख रहा है। चलो, अल्फा कण होता है क्या चाहिए? हीलियम का नाभिक। तो हीलियम का नाभिक अल्फा कण होता है, और अल्फा कण जो होता है पॉजिटिव होता है। तो हीलियम का नाभिक कौन हो जाएगा? अल्फा कण जो होगा हीलियम का नाभिक होगा। बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य ही रहेगा, परमाणु का जो नाभिक होगा प्यार बच्चों उसमें अवश्य रूप से रहेगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो रहबे करता है मिलकर बना हुआ, लेकिन अवश्य रूप से उसमें प्रोटॉन जरूर रहेगा। न्यूट्रॉन रहे या ना रहे, लेकिन प्रोटॉन को रहना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किससे महत्तम वेदन क्षमता होता है? गामा किरण के पास इतनी महत्तम वेदन क्षमता है, किसी को वेद देगा, यानी कि किसी को फाड़ फूड़ कर देगा। तो किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? तो गामा किरण के भैया, ठीक है। और सबसे कम जो होते हैं वो आपका अल्फा किरण का महत्तम वेदन क्षमता होता है। सबसे कम महत्तम वेदन क्षमता किसका? अल्फा किरण का। और सबसे पावरफुल महत्तम वेदन क्षमता था गामा किरण के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यार बच्चों, बीटा किरण तेज से चलने वाला कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसको एकदम रट जाइए प्यार बच्चों, तेज से चलने वाला बीटा किरण, तेज से चलने वाला बीटा किरण इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा किरण जो तेजी से चले, इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है भाई? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। तो ध्यान रहेगा ना, तो हाँ, तो ध्यान रखिए। और का अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरण में उच्च भेदन क्षमता का कारण क्या है? दोस्तों इसके पास उच्च भेदन क्षमता का कारण क्या है गामा किरण का? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य कम है और आवृत्ति अधिक है, यही कारण है कि इसके पास महत्तम भेदन क्षमता पाया जाता है, उच्च भेदन शक्ति, ठीक है। उच्च भेदन शक्ति का कारण है कम तरंगदैर्घ्य। इसका नहीं पढ़ा है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता था? गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो वही चीजें हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो आपको याद रखना, फोटोन को कभी विभाजित नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आवेश रहित होता है। क्या चीज होता है? ये आवेश रहित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और इसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। और घटक द्रव्यमान h/c लैम्डा होता है। ये सारा चीज बहुत सारा इसके बारे में बताएं, ठीक है, फोटोन के बारे में। इसलिए थोड़ा ऐसा ही मेहनत करते रहिए, बेहतर रहेगा। राइट आंसर डी नंबर, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, फोटोन है। अर्धआयु का मान रेडियोवैरिक नियतांक कैसा होता है? तो ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, विद्युत समानुपाती होता है, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा इसका। अगला देखिए, कौन विद्युत चुम्बक अचनांक वाला गुण है? देखिए, मामा की एक SUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी। अच्छा, मामा की एक SUV कार, तो मामा की मतलब गामा किरण, इसीलिए गामा किरण इज द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि दोस्तों, यानी कि मामा की तो मतलब गामा की, मतलब गामा किरण है विद्युत चुम्बकीय किरण। एक्स का मतलब एक्स किरण, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट किरण, मतलब पराबैंगनी किरण भी एक आपका विद्युत चुम्बकीय किरण है। ट्रिक बता देंगे, सब्जेक्टिव क्लास इसी प्रकार से करिए और ऑब्जेक्टिव का रोज क्लास कीजिए, बढ़िया सो जाएगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण गामा किरण होता है, ये सारा ट्रिक के साथ में करवा चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गामा रे में उच्च भेदन क्षमता का कारण काम तरंग दैर्ध्य है, ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य सही संबंध क्या चाहिए, तो एमसीए स्क्वायर बराबर ई, ये है प्यार बच्चों, याद है आइंस्टीन को याद करते हैं कभी, उन्हीं का दिया हुआ समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण एमसीए स्क्वायर बराबर ई। गामा किरणों का होता है, तो प्यारे बच्चों गामा किरण जो होता है शून्य आवेश शून्य द्रव्यमान होता है। गामा किरण जो होता है उस पर ना ही आवेश है ना ही द्रव्यमान है, बेचारा के पास न कोई है इसका शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भी इसके क्षमता देखो, इसके पास शून्य आवेश शून्य द्रव्यमान है, क्षमता देखो इतना है कि किसी को बेच सकता है, ठीक है, इसकी महत्तम वेदन क्षमता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होती है। तो प्यार बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से क्वेश्चन कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या होती है, तो बताओ दो ऑप्शन को एगो होगा, ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से इसका 31 नंबर क्वेश्चन का गर्दा उड़ा के बताइए, तो देखते हैं कौन विद्यार्थी बताता है, और कमेंट करके बताइए प्यार बच्चों आपका मैट्रिक में कितना नंबर आया था, ये सब कमेंट करते रहेगा, ठीक है। और बताइए तैयारी कैसा चल रहा है। तो क्या हो जाएगा 0.693 बट्टा में लेमडा, यही होता है प्यार बच्चों रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु का मान कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान आपको रखना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु का जो मान होता है 0.693 बट्टा में लेमडा, ऐसे 0.693 बट्टा में लेमडा, ये होता है प्यार बच्चों रेडियो सक्रिय पदार्थ के अर्ध आयु, ठीक है, ध्यान रखेगा। रेडियो सक्रियता के इकाई क्या होती है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई जूल होती है, ठीक है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, जूल होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अभिक्रिया किसके द्वारा दिया गया, देखिए प्रथम अभिक्रिया जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा दिया गया, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया जो है प्यारे बच्चों रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, और प्रोटॉन के खोज करने वाला रदरफोर्ड था नाम, मतलब कि खोज किया था तो गोल्डस्टीन, लेकिन नाम नहीं किया था, इसीलिए प्रोटॉन का नाम देने वाला भाई गोल्डस्टीन ही था, और नाभिक को खोज करने वाला भी यही था गोल्डस्टीन, और यहाँ पे प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया देने वाला भी रदरफोर्ड ही था। मैंने क्या बोल दिया था, गोल्डस्टीन से प्रोटॉन का खोज किया था, नाम नहीं दिया था, नाम दिया था रदरफोर्ड ने। नाभिक का भी खोज किया था रदरफोर्ड ने, और नाभिकीय अभिक्रिया भी किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 6 गुना का मात्रक अभी आपको बताया था, एस यूनिट ऑफ डीके कोफिशिएंट, तो एस यूनिट ऑफ डीके कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा, तो हर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कैसे परमाणु किसे नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह सकता है, किसके कारण से, थोड़ा 11th के केमिस्ट्री के बाद याद आ गए प्यार बच्चों, आपको अगर ध्यान में होगा तो आपको पता होगा कि परमाणु में नाभिक जो होता है प्रोटॉन रहता है, तो इसमें नाभिकीय बल द्वारा जुड़ा होता है। नाभिक में जो बल होता है ना, नाभिकीय बल, जैसे नाभिक में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है ना प्रोटॉन, उसके कारण ये अंदर रहता है नाभिकीय बल के कारण, किसके कारण, नाभिकीय बल के कारण, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यार बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए में कौन सही है, तो वही वाला फार्मूला बताए थे प्यार बच्चों, क्या था, बहुत तरह का फार्मूला 0.693 बटा में लेमडा, ऐसे तो है ही नहीं ऑप्शन, क्या हम अंदाज लगा सकते हैं, ये वाला लेके चलते हैं। 37 नंबर है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए कौन सा संबंध सही है, बताओ रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए प्यार बच्चों कौन सा संबंध सही है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मोस्ट वीवीआई देके 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है, 2020 का एक क्वेश्चन है, लगभग 2020 में पूछा, 2020 से कैसे में, तो रेडियो अर्ध आयु जो होता है टी हाफ बाई टू बराबर में होता है प्यार बच्चों 0.693 गुना औसत आयु के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अभी ना बता रहे थे 0.693 गुना औसत, ये होगा प्यार बच्चों किसके लिए, तो अर्ध आयु बराबर, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर याद रखिए 2021 में से पूछा या 20 में, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि पेनल दोरे जेड का मान क्या होता है, तो ए स्क्वायर बटे लैम्डा। ठीक है, देखो तो मैं अभी तक कराता हूँ, अभी तक याद है, ए स्क्वायर बटे लैम्डा। फेनल दोरे का मान कितना होता है, निकाल के भी ऐसे भी पूछेगा तो नहीं। फेनल दोरे जेड का मान क्या होता है, तो ए स्क्वायर बटे लैम्डा होता है। ये थोड़ा समझिए ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन है। अगला देख लो, बीटा किरण विक्षेपित करता है, बीटा किरण विक्षेपित होता है तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में करता है। बीटा किरण विक्षेपित होने का मतलब है प्यारे बच्चों, इस पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों होता है, यानी कि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। इसलिए विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेप करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेप करने वाला आपका होता है बीटा किरण। ठीक है, अगला देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि 1 kg पदार्थ के तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी होती है, तो 1 kg पदार्थ के तुल्य ऊर्जा जो लगभग होती है प्यारे बच्चों, वो आपका होता है 10⁻17 जूल। कितना होता है, 10⁻17 जूल। और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अरे हम जिस तरह से क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं ना प्यारे बच्चों, अगर ये सब पढ़ लीजिएगा ना, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपका बोर्ड एग्जाम 70 नंबर का फिजिक्स हो रहा है तो उसमें 70 में से मेरा गारंटी है 65 प्लस तो अधिकतम लड़ा है, लेकिन फिर भी मैं गारंटी लेता हूँ कि 60 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और हर साल प्रूफ दिखाते हैं, अरे अगला साल भी प्रूफ दिखाएंगे, मेहनत तो करिए। हम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम पूरा प्रूफ ला के दिखा देंगे, बस मेहनत तो कर लीजिए पहले। 35 का जवाब देना होता है, सब्जेक्ट का टेंशन नहीं लो, पूरा टोटली लड़ जाएगा न्यूमेरिकल छोड़ के। अगला देख लीजिए, तेजी से चलना बीटा किरण कौन होता है, तो शुरू से बताते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑप्शन से। रफ्तार ठीक है, देखो तो तेजी से चल रहा हूँ। जीवाश्म आयु के पता चलता है तो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। कार्बन डेटिंग क्या है, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा चुके हैं, 15 पढ़ा है, 14 इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना प्यारे बच्चों, मोस्ट भी चैप्टर है। जितने समय किसी रेडियो पदार्थ की याद रह रही है यार, एक क्वेश्चन के बार आएगा बे नंबर, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो ये मोस्ट भी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से तो केमिस्ट्री में पढ़ा 11। अरे बड़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। समय नाभिक किससे बना रहेगा, अरे भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है नाभिक में ना, इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। इसके अंदर दोस्तों ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बने हैं, हमको दिक्कत क्या है, इसके चारों ओर चक्कर काटने वाला इलेक्ट्रॉन है। अगला 45 नंबर है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या जेड और परमाणु संख्या ए है, तो दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा ए माइनस जेड से आपका क्या निकालना रहेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ए माइनस जेड रहेगा। तो ए माइनस जेड का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि आपको ध्यान रखना कि परमाणु संख्या में से परमाणु परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को ना घटाना। अच्छा यहाँ पर दिक्कत हो गया लिखने में, फिर भी आपको याद रखना परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या क्या निकलेगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। रेडियो एक्टिव पदार्थ की घटना जुड़ी हुई है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के क्षय से, न्यूक्लियस के क्षय से, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है न्यूक्लियस का क्षय होना। और रेडियो एक्टिव पदार्थ अंतिम में जाकर के शीशा बन जाता है। शीशा का मतलब समझते हैं ना, हाँ, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, शीशा। तो न्यूक्लियस के क्षय से रेडियो एक्टिव घटना जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, एक अल्फा कण बना होता है, बताओ यहाँ पर कितने, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, याद नहीं है तो ठीक है, याद है। एक अल्फा कण जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, बड़े बढ़िया से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश पाया जाता नहीं, अभी ऐसे भी आवेश निकालने के लिए ऐसे भी ना पूछा जा रहा है। तो 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। अगर मान लो आवेश निकालने के बारे ही आ जाए, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं पाया जाता है, तो 0 प्लस 2 गुना, और प्रोटॉन पर कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻−19 गुना करोगे तो हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻−19 कूलम। ये हो जाएगा प्रोटॉन अल्फा कण पर धन आवेश इतना सारा। ठीक है, लेकिन एक अल्फा कण जो होता है बना होता है 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से। राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, अच्छा से क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति नहीं है, मतलब मामा की एक SUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी का जो फॉर्मूला है उसी का यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, मामा की के मतलब गामा किरण, मामा की एक SUV कार चलाने के लिए आई एम रेडी, इसका मतलब गामा किरण जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। देख लो, एक्स किरण, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरण भी है, वायलेट विजिबल जो दृश्य तरंग है वो भी है, और प्रकाश तरंग भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। नहीं है तो बीटा किरण,
विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति नहीं है, तो वो बीटा किरण जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति नहीं है। प्रकाश तरंग एक एडवांस में मानिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग, इससे छोटे छोटे कण निकल रहे हैं। कणिका सिद्धांत न्यूटन का मानना था, इससे जो है ना छोटे छोटे कण निकल रहे हैं प्रकाश के, तब हमारी आंखों तक पहुंच रहा है ना, तो हम किसी को देखने की अनुभूति कर रहे हैं, इससे कण निकलता है न्यूटन के अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर याद रखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है तो बीटा किरण। अगला देख लीजिए, कौन मूल कण नहीं है? तो मूल कण तीनों हुए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन यानी कि सभी आपका मूल कण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल पार्टिकल? तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। परमाणु के नाभिक में आवाज सही रहेगा, तो भाई प्रोटॉन रहेगा। एक क्वेश्चन में कैसे रिपीट हो रहा है, लगता है कि हमारा मिस्टेक हुआ है कहीं। अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। अरे यार ये क्या हो गया, हीलियम का नाभिक ना होता है। अच्छा अच्छा, धानावेशित कण होता है हीलियम का नाभिक। अल्फा किरण क्या होता है, क्या चीज होता है? अल्फा कण होता है, तो धानावेश होता है, तो उस पर धानावेश होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, गामा किरण होता है शून्य आवेश शून्य द्रव्यमान, ऑप्शन ए। विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण है, तो गामा किरण का है विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण, ऑप्शन सी। अरे नहीं याद है आपको? ट्रिक है वो याद कर लोगे ना, सारा चीज रहेगा। क्या कहते हैं, ट्रिक लिखवाए भी है और बता देते हैं। मामा की एक सीबी कार चलाने के लिए आई एम रेडी, यही ट्रिक है। थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना देंगे ताकि आप क्लियर कर देंगे इसको, और हर साल एक दो नंबर पूछता है। ये उतना मायने नहीं रखता, इसका घनात्व ऐसे आंसर होगा। हाँ जाएगा मन, ये उतना खास नहीं है। नाभिक के मिलने और ऊर्जा मुक्त होने, हाँ इसको नाभिकीय संघनन कहते हैं। दो नंबर टाइप का क्वेश्चन है ना। नाभिक के मिलने और नए नाभिक के मिलने पर जो ऊर्जा मुक्त होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऑप्शन ए। नाभिकीय ऊर्जा में बंधन ऊर्जा जो होता है पहले डेल्टा एवे जो होता है mc स्क्वायर के बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। एक एमयू जो है प्यारे बच्चों जूल में मान होता है इसका 1.4 गुना 10 की घात माइनस 10 जूल। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, अभी आ जाएगा ऐसे में, अगर केजी में बात किया जाता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी में होता है, लेकिन जूल में ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन पूछा गया था मेगा इलेक्ट्रॉन में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला ही पूछा हुआ, सारा चीज पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। और पिछला साल पढ़ाए थे 2025 में एक क्वेश्चन आ गया था, टोटली बोले थे कि लड़ गया था, बस मेहनत कर लो। यहाँ पे बताओ केजी में मान कितना होता था? केजी में आपका ये वाला मान होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी। उतना आगे तक क्या याद रख दो, बस इतने याद रखो ना, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 27 केजी, जो कि प्रोटॉन का भी द्रव्यमान इतना होता है। अगला क्वेश्चन कहा जाए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग सेम ही होता है, लेकिन प्रोटॉन का थोड़ा सा कम हो जाता है, 1.73 गुना 10 की घात माइनस 27। बस अंतर है 0.002 का अंतर है बस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, इतना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन का जो कि 1.67 गुना 10 की घात माइनस 27 के जो होता है। और यहाँ पर प्रोटॉन का देखिएगा तो इसमें थोड़ा सा कम है, देखिए 1 पॉइंट वहां पर 75 था, यहाँ पर 73 है, गुना 10 के माइनस 27, यानी दोनों सेम है, बस थोड़ा सा चटनी भर के उसका कोई थोड़ी वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। ठीक है, द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं। आर नोट का मान कितना होता है? तब 1.2 फर्मी होता है। ये मोस्ट भी क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। ठीक है, बढ़िया चैप्टर का बढ़िया क्वेश्चन है, बस ये याद रखो। लंबाई का सूक्ष्म मात्रक जो होता है फर्मी भी होता है, जिसे फेम्टोमीटर भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबाई का सूक्ष्म मात्रक दोनों है, और दोनों ही मात्रक है लंबाई का। ठीक है, सूक्ष्म मात्रक। एक फर्मी का मान दोस्तों कितना होता है? तो ये हम आपको 11th में पढ़ा चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। एक फर्मी का मान 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है, और फेम्टो की बात भी करेगा तो 10 की घात माइनस 15 ही होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा पढ़ा चुका हूँ। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, सारा चीज पढ़ाए हैं। ठीक है, मेहनत करेगा ना तो याद रहेगा। अल्फा किरण प्रवेश कितना होता था? अल्फा किरण प्रवेश दोस्तों इतना होता है, अभी हम आपको निकाल के बताते हैं। 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन से बना हुआ है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, तो 2 प्रोटॉन का हो जाएगा पहले बच्चों, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 10 की घात माइनस 27, तो गुना कीजिएगा तो यह जाएगा 3.6 गुना 10 की घात माइनस, अरे यार बार बार मैं 27 क्यों लिख दे रहा हूँ, 19। ठीक है, मिला लो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 का गुना कर दो आवेश वाला से, बस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा। ठीक है, आवेश रहित द्रव्यमान रहित रहने वाला प्यारे बच्चों गामा के, जिस पर नहीं आवेश नहीं द्रव्यमान, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
69 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या a माइनस जेड। यार दोबारा आ गया तुम, ये वही चीज है ऑप्शन सी। किसी तत्व को दो समस्थानिकों अवश्य रहेगा, तो किसी तत्व के दो समस्थानिकों के बीच अवश्य ही रहेगा। बताओ इसका क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या से, ठीक है। 71 का लगाओ फटाफट से, ठीक है। 71 का क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए तो एक बार क्या हो जाएगा। तो मेरे को लगता है प्रोटॉनों की संख्या सही है, ठीक है। किसी तत्व के दो समस्थानिक तो पढ़े नहीं आप लोग, 11th के बेसिक है। समस्थानिक 12th में पढ़ाए हैं। समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य रहेगा, तो वहां पर प्रोटॉन की संख्या अवश्य रहता है। परमाणु के त्रिज्या, तो ये देखो परमाणु के त्रिज्या तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ प्यारे बच्चों। देखो परमाणु के त्रिज्या होता है कि नाभिक का त्रिज्या होता है, एक बार कमेंट कीजिए नाभिक का कितना होता है। और मैंने बोला हमेशा कि परमाणु सबसे न्यूनतम कण होता है दुनिया का, परमाणु सबसे छोटा से छोटा कण होता है। तो आप बताओ सबसे छोटा कण दोस्तों आपका परमाणु है, तो इसका घात जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों माइनस में, वो 10 की घात -10 हो जाएगा परमाणु के लिए। अब नाभिक के लिए कितना होगा बताओ। अब नाभे का कितना हो जाएगा, नाभे का यहाँ से बता दीजिए तो कितना हो जाएगा। नाभे का फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नाभे का कितना हो जाएगा। तो नाभे का लगभग कितना हो जाएगा, तो परमाणु का दोस्तों 10 की घात -10 है, जो कि बहुत छोटा है। और दोस्तों नाभे का बात की जाए तो 10 की घात -13 से 15 होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, नाभिकीय पदार्थ का घनत्व होता है, तो हम आपको शुरू में बताए थे 10 की घात 17 होता है। तो ये आप लोग देख लीजिए 10 की घात 17 केजी प्रति मीटर क्यूब। अल्फा का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना है, गुना कर दीजिए 1.6 गुना 10 की घात -27 से गुना कीजिए तो 16 चौके 64, लेकिन कुछ पॉइंट में ना होता है इसका द्रव्यमान, ऐसे होता है 6.673 गुना 10 की घात -27 ना होता द्रव्यमान का -27, इसको गुना कीजिएगा ना तो लगभग 66 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। 64 ना तो कम से कम 66 तक पहुंचेगा, तो यही ना होगा द्रव्यमान, क्योंकि हमको पता है कि अल्फा कण जो होता है 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर जो बना है, ठीक है। 75 का ये होगा। अच्छा +17 केजी नहीं लगाए थे, +17 केजी, ठीक है, तो है ऑप्शन ए। अगला देख लीजिए, बीटा किरण पर दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अवयव पाया जाता है, तो कितना आसानी क्वेश्चन है। धनात्मक ऋणात्मक अवयव दोनों पाया जाता है। किसके में दोस्तों भेदन क्षमता जो होती है न्यूनतम होती है, तो दोस्तों सबसे न्यूनतम भेदन क्षमता का अल्फा किरण का होता है, सबसे अधिक गामा किरण की भेदन क्षमता होती है, ठीक है। अब याद रहेगा ना, तो हाँ याद रहेगा, रहना भी चाहिए। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आयनीकरण क्षमता जो सबसे अधिक होता है वो अल्फा किरण का होता है। किसका होता है, गोल में लिखवाएं अल्फाबेट के गामा के, तो सबसे कम सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता किसका होता है, तो याद रखिएगा अल्फा किरण का, ऑप्शन बी। आयनीकरण क्षमता सबसे कम होता है तो गामा किरण का, क्योंकि इसकी आयनीकरण क्षमता कम होता है तो इसका तरंगदैर्ध्य भी कम होता है, लेकिन इसका आवृत्ति जो होता है गामा किरणों का बहुत अधिक होता है। 80 क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना। अगला देख लीजिए, एक और में तो याद हो जाता है। रेडियो सक्रियता का अन्य मात्रक रदरफोर्ड भी होता है, ठीक है, क्यूरी भी होता है, तो रदरफोर्ड लगा दीजिए बी नंबर। एक रदरफोर्ड जो होता है कितना होता है पहले होता है 10 की घात 6 होता है ना, एक रदरफोर्ड किसके बराबर होता है 10 की घात 6। तो कमेंट करते चलेगा प्यार बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताते चलेगा, और मैं आपको डॉट बताने के लिए तैयार है हूँ, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, लेकिन रिप्लाई पहले देर से देर लेकिन दे देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन किस पर रहता है, तो आपको पता है हाइड्रोजन जो बम जो है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर है। और परमाणु बम गलत मार दी, सॉरी, नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है। अभी तो मिस्टेक ही हो जाता, ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। परमाणु बम किस पर रहते हैं, नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, ऑप्शन ए। 85 नंबर है कि सभी रेडियो के तत्व अंत में बदल जाता है दोस्तों शीशा में, ऑप्शन नंबर बी, शुरू में बताए थे। रेडियो सक्रियता का मतलब क्या चीज होता है, तो क्यूरी होता है, क्या चीज है, क्यूरी। अगला देखिए, सभी रिएक्टर में मंद का कारण होता है न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देना, धीम कर देना। नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों यही काम होता है मंदक का, कि न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देना। हाइड्रोजनों में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम को छेद करने के समय कितना होता है, SgS/2π का होता है, ऑप्शन बी याद रखो, ठीक है। अगला रे याद रखो, इसका मान आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट भी क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में आया था। नाभिक की त्रिज्या तथा उसके द्रव्यमान ए के बीच जो संबंध है, यानी कि नाभिक की त्रिज्या r और इसके द्रव्यमान ए के बीच जो संबंध है, r बराबर r नॉट a की घात
1/3 होता है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। इसका मान बता दो। एक क्यूरे का मान है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लास्ट ना क्वेश्चन है, बता दीजिए एक क्यूरे का मान क्या चीज हो जाएगा। तो एक क्यूरे का मान करो चलो लगभग आपका 3.7 × 10⁻10⁻10 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद अगला। पिट्टा किरण क्षय होता है, पिट्टा क्षय उत्पन्न करता है, समस्थानिक ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में जो मैंने करवाया जितना भी 90 क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो से आपका काम हो गया इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके जरूर बतलाना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।